अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली मैशी की तरफ मौजूद है और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ कि पीसीबी ने कुछ एतराजात उठा दिए हैं उस रेवेन्यू मॉडल को लेकर जो कि आईसीसी ने जारी किया, जिसके अंदर इंडिया एक बहुत बड़ा शेयर ले रहा है और पीसीबी को बहुत ही कम शेयर मिल रहा है। तो पीसीबी का ये कहना है कि हम जरा पूरे हिसाब किताब के साथ जो है इसके ऊपर साइन करेंगे, ऐसे आंखें बंद करके अब जो है वो सिग्नेचर नहीं होंगे। क्या कहानी आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे, बात करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट हमारे पास आ रही है एशिया कप को लेकर के वेन्यू क्या होगा था उत्सव एशिया कप का, जो न्यूट्रल वेन्यू की बहुत बात हो रही है, तो वो वेन्यू क्या होने वाला है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे वहाब रियाज के हवाले से, बल्कि आपके पाकिस्तान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने जो है वो बोल दिया भाई कि इंडिया हम बाइकआउट नहीं कर सकते वर्ल्ड कप का। ये क्या कहानी है वो आप लोग शेयर करेंगे। जोफ्रा के हवाले से क्या अपडेट आ रही है वो आपको बताएंगे। तो इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन दबाएं। तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। तो नंबर वन खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर यही आ रही है कि जो रेवेन्यू मॉडल जो है वो आईसीसी ने पेश किया है इस दफा, उसके अंदर ना भारत का शेयर काफी ज्यादा जो इंक्रीज कर दिया गया है। और वजह भी ये है कि भारत की वजह से ही आईसीसी जो है बहुत ज्यादा कमाने में भी कामयाब हो जाता है। जो सबसे ज्यादा व्यूअरशिप जो है वो आईसीसी को पड़ती है वो भारत की तरफ से ही पड़ती है वर्ल्ड कप के अंदर, जहां बाकी ममालिक अपना शेयर जो है वो जरूर देते हैं व्यूअरशिप के तौर पर, लेकिन भारत से एक बहुत बड़ा शेयर जो जनरेट होता है। तो अब रिटर्न में भी आईसीसी जो है बहुत बड़ा शेयर भारत को देने जा रहा है। तकरीबन 40% शेयर जो है भारत को रिटर्न होगा और पाकिस्तान को 5 से 6% शेयर जो है रिटर्न में मिलेगा। तो इसके ऊपर पीसीबी कह रहे हैं कि हम प्रॉपर तौर पर आईसीसी से हिसाब किताब मांगेंगे कि किस तरीके से ये रेवेन्यू मॉडल जो है बनाया गया है, किस तरीके से इतना बड़ा शेयर जो है भारत को दिया जा रहा है। तो अब नजर सिटी कह रहे हैं सारा लिख पढ़त करके भाईजान इसके ऊपर जो है साइन हो गया। देखिए पीसीबी ने, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है वो भी ये बात कर रहा है कि यार ये बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। अगर हम 6% ले रहे हैं, इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट 40% ले रहा है। लेकिन हकीकत ये है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी 5.5% पौने 6 ले रहा है, पीसीबी भी यही 5 से कुछ ऊपर ले रहा है परसेंटेज। 6-7 अरब रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी बन जाता है, अच्छा खासा ये अमाउंट है, 600 करोड़ आईसीसी की बनेगी। लेकिन इंडिया को बहुत बड़ी अमाउंट लेकर जा रहा है। ये हमारे पीकेआर में तो अराउंड अगर आप देखो तो 40 तकरीबन अरब 40 बिलियन बनता है, 40 बिलियन रुपीस की काफी बड़ी अमाउंट है। तो ये कह रहे हैं कि यार ये इतने ज्यादा लेकर जा रहे हैं। अब देखो बात हमने इस पर पहले भी एक शो किया था, हमने ऑलरेडी इस पर बात की थी कि देखो ठीक है पीसीबी का ये राइट है, ये किसी भी बोर्ड का, इंग्लैंड का अगर वो बात करें उनका राइट है कि वो आईसीसी से कह सकते हैं कि यार हमें दिखाओ किस बेस पर ये काम किया जा रहा है और वो देख लेंगे। क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वही बात लिखत पढ़त भी हुई है, वही बात लिखी भी है, वो पढ़ लेंगे। लेकिन चलो वो एक फैक्चुअल बात हो जाएगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स। जब आपके पास एक लिखी हुई बात हो उसकी ज्यादा वैल्यू होती है कि वो आप कोई आई माई शाई नहीं होती, वो डायरेक्ट एक फिगर्स लिखी हुई होती हैं। बताते हुए आप एक दो इधर उधर कैलकुलेशन में मिस्टेक भी आप कर सकते हो कि हम अगर 40 बोल रहे हैं, मे बी वो इंडिया 42 अरब लेकर जा रहा हो, हम अगर 40 कह रहे हैं, रियल में अगर आप देखो 38 पॉइंट कुछ फिगर है, तो जाहिर है वो अराउंड हम कर देते हैं बात करते हुए। लेकिन जब वो लिखत पढ़त होगी, जब लिखा होगा तो वो एक एग्जैक्ट अमाउंट लिखी होगी। लेकिन देखो फैक्ट ये है कि जो आईसीसी का जो 75 से 80% जो रेवेन्यू है जो सब बोर्ड्स पे डिवाइड हुआ है वो जनरेट करके दे रहा है आपका इंडियन क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई करके दे रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम करके दे रही है। इसके अलावा जो आपका तकरीबन 15% है, 15% रेवेन्यू, वो आपका 15% रेवेन्यू आपका करके दे रहा है पाकिस्तान, इंग्लैंड और आपका ऑस्ट्रेलिया। ये 3 बोर्ड्स हैं वो आपको 15% आपका रेवेन्यू में डाल रहे हैं। तकरीबन अगर आप बोल रहे हो कि बीसीसीआई को, आई थिंक जो मुझे एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं पता, 75 से 80 के दरमियान, यानी कि आप मान के चलिए 78% इंडिया जनरेट कर रहा है। इसके बाद 15% आप ले लीजिए आपका ये कर रहा है, क्या इसका क्या नाम है, ये तीनों जो मैंने बता दिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान, ये 15% मिलकर कर रहे हैं। अच्छा, अब पीछे बचा आपका 7%। इस 7 में भी जो 2% है वो बांग्लादेश करके दे रहा है। बिल्कुल 7 में से 2% बांग्लादेश का है। अब जो बाकी 5% है वो आप गिनिए कि कौन कौन कर रहा है। उसमें एक साउथ अफ्रीका का नाम है, एक न्यूजीलैंड का नाम है, श्रीलंका का नाम है, फिर आपका वेस्ट इंडीज का नाम है, आपका जिम्बाब्वे है, आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, और जो जो क्वालिफाइड एसोसिएट्स जितनी टीमें हैं वो सब मिलके टोटल 5% देती हैं। लेकिन अगर आप रेवेन्यू मॉडल में देखोगे तो साउथ अफ्रीका भी ठीक ठाक पैसे लेके जा रहा है, 4-5 अरब तो उनको भी मिल रहे हैं, आपका वेस्ट इंडीज भी सही लेके जा रहा है, जिम्बाब्वे को भी कुछ ना कुछ अच्छा मिल रहा है, आयरलैंड को भी कुछ ना कुछ ठीक मिल रहा है। तो उस लिहाज से देखो तो सबको इन्होंने कम पैसे देकर भी ज्यादा दे रहे हैं। पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, हाँ इनका ये है कि ये आप कह लें कि ये जितना दे रहे हैं उससे थोड़ा सा इनको बस ज्यादा मिल रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा इनको ज्यादा मिल रहा है। बिल्कुल जैसे अगर आप कहें कि अगर ये 8 अरब जनरेट करके, सॉरी अगर ये 5 अरब जनरेट करके दे रहे हैं तो इनको 6-7 अरब मिल रहा है, इनके इनको थोड़ा सा फायदा हो रहा है, बाकी छोटे बोर्डों को ज्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन अगर आप बीसीसीआई की बात करोगे तो वो अगर 78% जनरेट कर रहा है
और वो 50% ले रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर वो, मैं कह रहा हूं कि वो 40 बिलियन ले रहे हैं, वो 78 या 80 बिलियन जनरेट कर रहे हैं, 80 बिलियन, और उस पर वो 40 बिलियन ले रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो अगर आप देखें इवन इस मॉडल में भी जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो अगर आप सही तरीके से अगर आप देखोगे तो वो इनका ही है, इंडिया का ही है। इसमें भी वो इतना प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। हाँ, हमें देखने में लग रहा है कि वो हमसे बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप रियल में देखोगे तो वो कम ही कमा रहे हैं, वो जनरेट ज्यादा कर रहे हैं, जनरेट बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ, तो ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड अगर एतराज उठा रहा है और वो कह रहे हैं जी हमें देखना, हम चाहते हैं कि हमें एग्जैक्ट चाहिए, और आईसीसी से सवाल उठाएंगे उसके बाद हम साइन करेंगे, तो ठीक है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। वो देख सकते हैं, वो चेक कर लें, लेकिन हकीकत तो यही है जो आपको बता दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाईजान, हकीकत जो है वो इसके आसपास ही है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है जोफ्रा आर्चर को लेकर। चले एशिया कप के के बात कर लेते हैं। तो दाऊद साहब, एशिया कप का जो न्यूट्रल वेन्यू, और बहुत से लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो एशिया कप का जो न्यूट्रल वेन्यू मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका या दुबई, इनमें से कोई एक दिख रहा है। देखिए, मसला ये आ रहा है कि दुबई में, मैं इस पर एग्री करता हूँ, एशिया कप की या बीसीसीआई की जो बात है, जो उन्होंने जयशाह ने पॉइंट रखा है कि यार गर्मी बहुत ज्यादा है। जाहिर है जो भी एशिया कप का शेड्यूल तैयार किया जा रहा था, अब जो खबरें थी वो 2 सितंबर से 18 सितंबर तक की तारीखें आ रही थी। 18 सितंबर का मतलब यह है कि 25 सितंबर से आपके वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मैचेस भारत में शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास खाली 6-7 एक हफ्ता ही होगा, एशिया कप खत्म होगा, एक हफ्ते के बाद आपके वार्म अप मैचेस शुरू हो जाएंगे। फिर वर्ल्ड कप, बड़ा वर्ल्ड कप है, 50 ओवर का, आपके फोटो शूट है, मीडिया सेशंस हैं, बहुत कुछ है, आपके प्लेयर्स के कुछ स्पॉन्सर डील्स होंगे, उन्होंने इश्तेहार करने होंगे, बहुत टाइम का बड़ा शॉर्टेज है। और फिर आपका 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। तो मसला ये, अगर कोई गर्मी में, दुबई में गर्मी बहुत ज्यादा है, जो देखो पीसीबी ने, नजम सेठी ने एक बात की थी कि आपने आईपीएल भी तो खेला, इंडिया को बोला था, वो T20 फॉर्मेट था, 3 घंटे के मैच में और 7 घंटे के मैच में बहुत फर्क होता रात को है। और वो T20 होता रात को, ये आप रात को दुबई में नहीं खेल सकोगे, आपको 3 बजे 4 बजे मैच कराना पड़ेगा। रात को भी गर्मी होती है, लेकिन बावजूद दिन को तो फिर बहुत ही गर्मी है ना, तो आप कैसे खेलोगे? ये वाकई अगर आप बात करो तो ये एक बहुत ही स्पोर्ट्समैन इंजर्ड करने वाली बात है, अपने खिलाड़ियों को आप इंजर्ड कर रहे हैं। और मैं बताऊं सबसे ज्यादा नुकसान सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। 2018 में आपको याद था कि दुबई की गर्मी की वजह से हार्दिक पांड्या गिर गए थे, लेकिन अभी हमने देखा है कि हमारे नसीम शाह, शाहीन हो गए, हारिस रऊफ हो गए, हमारे प्लेयर ज्यादा डाउट है गिरने का। अभी थक गए थे ना, ये जो हमारा हो रहा था कि एशिया कप जब हम गए हुए थे दुबई में, नसीम शाह का भी मसला बन गया था, मसले बन गए, शाहीन खेल ही नहीं रहे थे। तो मुझे लगता है कि ठीक है अगर श्रीलंका में हो जाता है, लेकिन पीसीबी का ये पॉइंट है वो भी कहीं समाउ वैलिड है। वो कहते हैं हम होस्ट हैं, अगर श्रीलंका को हम दे देते हैं तो जो हमारे होम मैचेस होंगे पाकिस्तान के होंगे, वो कहते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, वो कहते हैं कि फिर वो जो है ना क्राउड का जो है वो हमारी जो सीट्स हैं वो उस तरह से भरेंगे नहीं। लिहाजा श्रीलंका के मैच होंगे तो क्राउड फुल होगा। पाकिस्तान इंडिया के मैच में शायद इंडियन और पाकिस्तानी यहां से ट्रैवल करके जाके श्रीलंका देख लें, वो अलग बात चले जाते हैं यार, वही चले जाएंगे, चलो ठीक है वो चले जाएंगे, लेकिन आप पाकिस्तान के बाकी जो मैचेस हैं, इंडिया के बाकी मैचेस ने जो बात की वो मान लो, उधर तो मुझे बहुत मजा आता है, लंदन या इंग्लैंड में मैच देखने का, ओवल या लॉर्ड्स में, हाँ वहाँ तो अलग ही। हाँ, लेकिन फिर वही बात है कि ब्रॉडकास्टर्स का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन वहाँ पे फिर रेवेन्यू बहुत बनेगा, गेट मनी कितनी बनेगी, आप बहुत बढ़ा दोगे, पाउंड्स में लोगे, आप खुले लोगे, फिर आप सस्ते थोड़ी करोगे फिर आप, क्योंकि इंडियंस बहुत है, पाकिस्तानी बहुत है, देते भी हैं, और वहाँ पे आप 150 पाउंड 200 पाउंड के बेचोगे आप एक टिकट, अमीर है वो देते हैं, वो लोगे आप 200 पाउंड का लोगे, जाहिर है वो अच्छी है, पाउंड्स में आप करोगे। तो श्रीलंका में तो आपको टिकट प्राइस आपको 5-4 हजार से 3 हजार से भी, वो पीकेआर में बात करूं, करेंसी बड़ी महंगाई है वहां पे, आपको सस्ते टिकट रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप वही इंग्लैंड में चले जाते हो तो फिर तो आप खुले टिकट्स करोगे, आप बहुत बड़ा कमाई कर लोगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं जो आप ये ब्रॉडकास्टर्स कह रहे हैं ना कि हमारी कमाई कम होगी, मेरे ख्याल से कमाई ज्यादा हो जाएगी, बड़े ग्राउंड हैं और व्यूवरशिप भी बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि टाइम्स बड़े अच्छे होंगे वर्ल्ड कप, एशिया कप के, क्योंकि आप आराम से भी खुश होंगे। डे टाइम में मैच रख लीजिए, इंग्लैंड में डे टाइम और पाकिस्तान इंडिया में नाइट हो जाएंगे, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी या वर्ल्ड कप हुआ था, 2:30-3 बजे आप मैच करवाओ और हर लिहाज से बेस्ट एशिया कप हो जाएगा। तो खैर देखते हैं कि कहां फैसला होगा, मीटिंग में होगा, लेकिन प्रोबेबली मुझे लगता है कि श्रीलंका आसान होगा, क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड खुद भी है, बांग्लादेश और श्रीलंका वाले भी मान रहे हैं, तो प्रोबेबली वहां पर होगा। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है जोफ्रा आर्चर को लेकर। तो जोफ्रा आर्चर के हवाले से जो है ये कहा जा रहा था कि जोफ्रा आर्चर को जो है वो मुंबई इंडियंस जो है वो खरीदने जा रहा है, एक बहुत बड़ी डील जो है जो उनको ऑफर की जा रही है, और फिर उनको कहा जा रहा है कि आप इंग्लैंड से क्रिकेट छोड़ दीजिए, बस अब आप जब भी हमें रिक्वायर्ड हो आप हमें अवेलेबल होने चाहिए, हम आपको डिफरेंट दुनिया की लीग जो है खिलाएंगे। एक बड़ा हल्ला गुल्ला जो है इसके ऊपर चल रहा था, लेकिन भाईजान फिलहाल जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड से इंजरी की वजह से बाहर हो गए और पूरी समर ही बाहर हो गए हैं। आगे आने वाली ना वो एशेज में दिखेंगे आपको, ना किसी और सीरीज में दिखेंगे, आउट। नहीं, बड़ी बुरी खबर आ रही है, और खबर यह है कि जो एक टाइम पर सोच रहे थे कि मैं मुंबई इंडियंस के लिए पूरी नुमाइंदगी करूंगा, साउथ अफ्रीका लीग खेलूंगा, सऊदीया की लीग खेलूंगा, यूएई की लीग खेलूंगा, और भी कोई T10 में मुंबई इंडियंस, अंबानी साहब, पैसा बहुत है ना अंबानी के पास, तो जहां जहां अंबानी साहब कहेंगे 150 करोड़, पीकेआर में 150 करोड़ यानी कि 1.5 अरब रुपया, यार
आसान नहीं है। 1.5 बिलियन रुपीस जो आपकी पूरी ये मुल्क जो आपके रो रहे हैं अभी, आपके जो मैंने आईसीसी का रेवेन्यू मॉडल है उसमें बहुत सारे तो ऐसे हैं जो 1.5 अरब रुपए भी नहीं ले रहे, पूरा मुल्क इतना नहीं ले रहा। और जोफ्रा साहब अंबानी से अकेला इतना पैसा ले लेंगे, उससे ज्यादा ही ले लेंगे, 1.5 अरब। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर 6 अरब ले रहा है तो जोफ्रा अकेला अंबानी से 1.5 अरब ले रहा है। ये कमाल वाली बात है। तो खैर एल्बो इंजरी हो गई है उनको, स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो गया और पूरी समर से ये बाहर हो गए हैं, एशेज से भी बाहर हो गए हैं, आयरलैंड के साथ टेस्ट उससे भी बाहर हो गए हैं। तो बहुत ही बुरी खबर है इंग्लैंड के लिए। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है वहाब रियाज के हवाले से, जो कि पाकिस्तान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। तो उन्होंने कहा कि एज अ स्पोर्ट्समैन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इंडिया जरूर जाना चाहिए, इंडिया को भी पाकिस्तान में जो है वो आकर खेलना चाहिए, कोई इसके अंदर जो है मसला नहीं, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्समैन अगर आप वर्ल्ड कप का बाइकआउट करते हैं तो बहुत बुरी बात है। दूसरा उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तान टीम, अगर मैं ऐसा स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बात करूं तो पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप 2023 का बाइकआउट नहीं कर सकती। और याद रहे क्योंकि इलेक्शन अभी लेट है, इलेक्शन हो नहीं रहे, तो आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहाब रियाज ही रहेंगे। खैर पंजाब के हैं ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर, लेकिन यही आपके लॉन्ग टर्म जो आपको उस टाइम तक चलेंगे। तो खैर इन्होंने जो अपनी राय दी, उन्होंने कहा मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप का बाइकआउट इंडिया का कर ही नहीं सकता, क्योंकि वर्ल्ड कप अगर करेगा तो बहुत नुकसान होगा, माली तो नुकसान होगा ही होगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन ऐसा प्लेयर भी मैं बताऊंगा, अगर वर्ल्ड कप नहीं होता इसका मतलब यह है कि आप 19 के वर्ल्ड कप के बाद फिर 27 को खेलोगे वर्ल्ड कप, 8 साल के बाद आप खेलोगे, 8-9 साल के बाद। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन सी बात है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा। और आपको कल भी हमने बात की थी, अगर आपने हमारा शो नहीं देखा, कि बीसीसीआई और पीसीबी की जो डील है वो होने जा रही है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत 4 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे और बदले में पाकिस्तान टीम कोई रुकावट नहीं डालेगी। अलबत्ता ये जरूर होगा कि जो पाकिस्तान इंडिया में खेलेगा अपने मैचेस, वो पाकिस्तान अपने वेन्यूज बताएगा। अहमदाबाद में पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलेगा, ये मैं आपको बता दूं। अहमदाबाद गुजरात में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पर पाकिस्तान नहीं खेलेगा। पाकिस्तान कोई और जो चेन्नई हो गया, यहां पर पाकिस्तान का ज्यादा दिल है और पाकिस्तान चाह भी रहा है। अभी तो खुद पाकिस्तान इस बार बात ही नहीं कर रहा ना वर्ल्ड कप के वेन्यू के ऊपर। मेरा भी पाकिस्तान का एम यह है कि हमने अभी एशिया कप पर बात करनी है। जब एशिया कप का हो जाएगा उसके बाद फिर पाकिस्तान कहेगा कि हमारा जो वर्ल्ड कप का मैच है वो चेन्नई को दो। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो है फेसबुक पे जाइए और हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है। अल्लाह हाफिज़।